वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। सबसे पहले रेशनल नंबर क्या होता है, कल के टॉपिक पे भी बात हो चुकी है। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको p अपॉन क्यू में लिख सकते हैं, जिसमें p और q दोनों इंटीजर होते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। ये सबको पता है। आज हम पढ़ेंगे उसके डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं और कितने तरीके के होते हैं। तो उसमें मेजर दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूं। पहला एग्जाम्पल अपने पास है 1/2। तो आप इसके डिनोमिनेटर से 1 में मतलब नीचे वाले से ऊपर वाले में डिवाइड देंगे, डेसिमल लगाइएगा 0, 2 5 जा 10 घटाया 0 आ गया। तो इसका आंसर 0.5 आया। हमें यहाँ के रिमाइंडर को देखना है, यहाँ का रिमाइंडर आया 0। ठीक है, अब एक और सम लेते हैं। जैसे ले लिया हमने 2/5। अब आपने 5 से डिवाइड दिया 2 में, डेसिमल लगाया 0, 4 5 जा 20। तो इसका जो आंसर आया वो आया 0.4। यहां पे घटाने के बाद भी जो आंसर बचा रिमाइंडर का वो बचा 0। तो पहला वाला टाइप यही हो जाता है, फर्स्ट काइंड का यही हो जाता है कि रिमाइंडर 0 आने पे, क्या 0 आने पे, रिमाइंडर 0 आ जाए जब डिवाइड करके, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो यहां पे पहले तरीके का एक्सपेंशन खत्म होता है रेशनल नंबर में। ऐसे रेशनल नंबर जिसके डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जब डिवाइड दें और रिमाइंडर 0 आए हर एक केस में, ऐसे हम रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। चल अब हम आपको दूसरे एग्जांपल देते हैं। ये आपका हो गया टाइप 1, इसको फिर प्रॉपर लिख के भी समझाएंगे। दूसरा टाइप सेकंड। अच्छा, टाइप सेकंड में क्या होता है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं इसका भी। यहां एग्जांपल ले रहे हैं 1/3। अब आप 3 से डिवाइड कीजिएगा 1 में, डेसिमल लगाया 0, 3 3 जा 9, माइनस किया 1 क्योंकि डेसिमल है, फिर 0, 3 3 जा 9, फिर बचा 1, फिर डेसिमल लगाया तो 0, 3 3 जा 9, फिर बचा 1, ऐसे ही बचता ही जाएगा। तो और यहां पर इसके आंसर्स भी बढ़ते ही जाएंगे। तो जब आपका आंसर खत्म नहीं हो रहा तो उसको आप लिखिएगा 0.333 सो ऑन। यहां पर आपका रिमाइंडर जो है ना वो 0 के इक्वल नहीं, यहां पे आपका रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है। चलें एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 1/11। अब 11 से डिवाइड करेंगे हम 1 में, डेसिमल लगाया 0, अब भी नहीं जा रहा तो एक 0 लगा लिया, 100 हो गया। 11 9 जा 99। ठीक है, यहां बचा 1, वही सेम चीज बच गई। ठीक है, तो एक तो 0 लगा ही लीजिएगा, एक 0 लगा के 100 हो गया। 11 9 जा 99, फिर 1 बचा, फिर ये आगे वैसे ही रिपीट होता रहेगा। तो 0.09 09 सो ऑन। यहां भी जो रिमाइंडर है वो आपका 0 नहीं आया। तो आपके पास दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन है। एक रेशनल नंबर डिवाइड करके अपना रिमाइंडर 0 आता है, उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब दूसरा बताया मैंने जिसमें डेसिमल कभी भी खत्म नहीं होता, तो इसके लिए जो नाम है वो है सेकेंड तरीके का नाम, जब रिमाइंडर 0 ना आए उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। अब रीअकरिंग को आप एक और नाम से जान सकते हैं, रिपीटिंग। ठीक है, तो आपके सामने दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन क्लियर हो गए। पहला टाइप 1 है जिसमें डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है हर बार, तो ऐसे वो कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और ऐसा जिसमें डिवाइड करने पर 0 नहीं आता है और रिपीट होता है। भाई 0 नहीं आएगा तो डिवाइड खत्म नहीं होगा, इसका मतलब आप आगे करेंगे रिपीट होगा,
तो ऐसे वो कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एक बात और, इसको आप कैसे लिखेंगे, ये ऐसे आंसर कब तक लिखेगा कोई, तो इसलिए इसको लिखने का तरीका अलग बनाया गया है। 0 पॉइंट कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, तो देखो आप ये 3 रिपीट हो रहा है हर बार, तो आप जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार चढ़ा देंगे, इसे कहते हैं बार, जिसको लाइन की तरह खींचते हैं। ऐसे ही यहां पर क्या चीज रिपीट हो रही है, एक तो ये पूरा पार्ट रिपीट हो रहा है 0909, तो इसको लिख लेंगे 0.09 पर बार। ठीक है, यहां पर आपके दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन हो गए, पहला टाइप दूसरा टाइप। दो ही तरह के डेसिमल एक्सपेंशन बन सकते हैं रेशनल नंबर के। बात यहां सिर्फ रेशनल नंबर की हो रही है, इरेशनल नंबर की कोई बात मैंने नहीं की है। ठीक है, तो टाइप 1 और टाइप 2। अब रेशनल नंबर के बाद जो रियल नंबर है, जिसमें रेशनल इरेशनल दोनों आते हैं, उसका डेसिमल एक्सपेंशन बाद में बताया जाएगा। अब आपको पहला तरीका तो मालूम पड़ गया कि रेशनल नंबर से डेसिमल कैसे बनाएं। क्या मालूम पड़ गया, रेशनल नंबर से डेसिमल। तो मैं लिख देता हूं जिससे आपको याद रहे। आपने सीखा है रेशनल नंबर टू डेसिमल एक्सपेंशन। अब वो दो तरीके के हैं आपके, पहला है टर्मिनेटिंग टाइप जिसमें रिमाइंडर 0 बचता है, और दूसरा है नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं बचता, रिपीट होता है रिमाइंडर। अभी आपको बताया गया कि इस टॉपिक के अंदर कि आप रेशनल नंबर से डेसिमल कैसे बनाएंगे। अब हमने आपको सिखाना है कि आप डेसिमल से रेशनल नंबर कैसे बनाएंगे। अच्छा, डेसिमल देख के ही पता चल जाएगा कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। मैं साइड में लिखता हूं 4 या 5। सबसे पहला 0.63, दूसरा 0.7125, तीसरा 0.61 और चौथा 0.323। अब यहां पे आप देखें तो आपके 4 क्वेश्चन में 2 ऐसे हैं जो टर्मिनेटिंग है। कैसे पता टर्मिनेटिंग है, जिसपे कोई बार ना लगा हो वो टर्मिनेटिंग। तो ये दोनों हैं टर्मिनेटिंग, और ये दोनों हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। अब इन दोनों ही को हम वापस बना के दिखाएंगे रेशनल नंबर में। चलिए पहला टाइप लेते हैं, टर्मिनेटिंग टू रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर बनाएंगे हम, कैसे बनाएंगे देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया 0.63, बहुत सिंपल है। आप ये 63 लिख लीजिए और 1 बना लीजिए, बहुत आसान है, 4th 5th के बच्चे भी कर लेते हैं। अब आप देखो कितने प्लेस हैं आपके डेसिमल में, तो आपके डेसिमल में 2 प्लेस हैं, तो 2 जीरो लगा दीजिए। अगर ये आपस में डिवाइड हो रहा हो स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह, कट रहा हो काट दीजिए, नहीं कट रहा छोड़ दीजिए। दूसरा देखिए 0.7125, इसको आप लिखिएगा 7125, 1 लगा दीजिए। 4 प्लेस हैं तो 4 जीरो, और ये कट जाएगा, 5 से काटते हैं, 5 से जाएगा 5 1 जा 5, 2 1 21, 5 4 जा 20, 12 बचा, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। नीचे बचा 5 से काटने पे 2000, फिर 5 से जा रहा है, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 42, 5 8 जा 40, 25, 5 5 25। फिर से 5 से काटिए, 5 4 जा 20, फिर 2 जीरो बच जाएंगे, फिर 5 से जा रहा है, तो ये कटा 5 से, 5 5 जा 25, 3 5 35, 5 7 जा 35, और यहाँ बचा 5 8 जा 40, तो 57/80 इसका आंसर आया। तो ऐसे नंबर जो बहुत आसानी से हो जाते हैं, जो कि आपस में किसी भी तरह से कट नहीं रहे हैं, जैसे आपको कटना बंद हो जाता है, ऐसे पेयर कहलाते हैं कोप्राइम। ये ऑलरेडी कोप्राइम पेयर है और ये कोप्राइम बना है। कोप्राइम क्या होता है, ऐसे दो नंबर जो आपस में कभी भी डिवाइड किसी भी कॉमन नंबर से नहीं होते। चलें अब हम यहां सिखाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग से रेशनल नंबर बनाना। देखिए सबसे पहला यहां क्वेश्चन दिया है 0.61 पे बार। सबसे पहले इसको आप लेट करेंगे, क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू
0.61 पे बार। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब जितने डेसिमल प्लेसेस हैं उतने टेनेटिव्स, जैसे 10 से एंड हो रहा है, जैसे 10 है, 100 है, 1000 है, उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड। मतलब आपके यहाँ पे 2 प्लेस है तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, अगर 4 प्लेस होते तो 10,000 से करते, 3 होते तो 1000 से करते, 1 होता तो 10 से करते। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100x, और यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 61.61 पे अगेन बार। ये कैसे हुआ? तो आपको पता होगा, जब भी हम किसी नंबर में, डेसिमल नंबर में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जितने जीरो होते हैं डेसिमल उतने प्लेस राइट साइड चला जाता है, इसलिए ये वहां से मूव करके यहां आ गया। ठीक है। और क्योंकि बार के अंदर लाखों करोड़ों डेसिमल प्लेसेस हैं, तो एक उसमें से निकल भी आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट घटा दीजिए। तो 100x में से तो x चला गया, 61.61 बार में से 0.61 बार कट गया, इसे बचेगा 61, यहां बचेगा 99x, x इज इक्वल टू 61/99। ये आपका वो रेशनल नंबर आ गया जिसके डिवाइड करने के बाद ये आया था। सबसे पहले आपको डेसिमल एक्सपेंशन दिया गया है, आप उसको एक इक्वेशन के बराबर मानेंगे, तो हमने लेट कर लिया x इक्वल टू 0.61। इसमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया 100 से, ये हो गया 100x, ये हो गया 61.61 पे बार। अब आप पहली इक्वेशन को दूसरी से घटा दीजिए। तो हमने लिखा है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। 100 से x घटाया 91 बचा, और 61.61 से 61 घट जाएगा, बार में जो नंबर है 61 बच जाएगा, 91 डिवाइड करेंगे आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप पहले टाइप का सवाल कर सकते हैं। दूसरे टाइप का सवाल जो है वो इससे थोड़ा अपग्रेड है, थोड़ा सा हम कह सकते हैं इससे ज्यादा समय लेगा। सेकंड टाइप सवाल नॉन टर्मिनेटिंग का सेकंड टाइप सवाल है, इसको भी x इक्वल टू मानेंगे। अब यहां पर देखने वाली बात है कि डेसिमल और बार नंबर के बीच में एक नंबर और लाई कर रहा है, तो ये अब 2 स्टेप में नहीं 3 स्टेप में होगा। जैसे यहां पे आपकी 2 इक्वेशन बनी है, इसमें 3 इक्वेशन बनेगी। करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड। अब ये क्यों किया? हमको क्या करना है, सबसे पहले डेसिमल इसकी तरह ठीक बार से पहले आ जाए। जैसे यहाँ ठीक बार से पहले है, यहाँ बार और डेसिमल बीच में एक नंबर भी है, तो पहले ये डेसिमल इस बार के पहले आए। तो मल्टीप्लाई बाई 10, 10x इज इक्वल टू 0.3 से ये यहां आ जाएगा मूव करके, तो हो जाएगा 3.23 पे बार। ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। पर अभी हमारा इस तरह का काम नहीं हुआ है, हमें ना जो नंबर बार के अंदर है वो भी चाहिए डेसिमल के साइड, तो हमें इसमें फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगेन मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड। तो ये हो गया 100 इंटू 10x इज इक्वल टू 323.23 पे फिर बार। इसे आप थर्ड नंबर इक्वेशन मान लीजिएगा। फिर समझाता हूं यहां तक क्या क्या किया हमने। सबसे पहले हमने इसको लेट कर लिया, x इज इक्वल टू जैसे लेट करते थे। इसके बाद हमारे बार नंबर और डेसिमल के बीच में डिजिट लाई कर रही है, तो 10 से मल्टीप्लाई किया, जिससे एक टर्म मूव हो गया ये आगे। अब इसमें 2 नंबर हैं जो हमको डेसिमल के अंदर ही चाहिए, इस तरफ डेसिमल इन 2 नंबर के बाद चाहिए, तो हमने फिर मल्टीप्लाई कर दिया 100 का, जिससे कि डेसिमल राइट साइड मूव होगा 2 प्लेस। तो यहाँ पे 2 3 जो बार के अंदर है वो भी आप 3 के संग आ जाएंगे। अब ये बचेगा ये। अब हमें किससे किसे घटाना है, ध्यान से ध्यान रखना है, क्योंकि यही ये गलती होगी। हमें ना थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन घटाना है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, घटा दीजिए। तो 1000 में से 10 घटाएंगे तो ये बचेगा 990x। यहां पर ये तो पूरा पूरा घट जाएगा, इसमें से घटाएंगे ये बचेगा 320। तो x इज इक्वल टू 320/990। ठीक है, ये आपके दोनों सवाल करा दिए। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही एग्जाम में पूछा जाएगा। कैसे होता है,
आपको जो नंबर दिया जाए उसमें सबसे पहले आपको देखना है कितने नंबर डेसिमल के बीच में। अच्छा, एक बात ध्यान रखनी है, डेसिमल और बार नंबर के बीच में कोई नंबर लाई ना करे। अगर उस तरह करेंगे तो ये सेकंड टाइप का सवाल हो जाएगा, और अगर कोई नंबर नहीं है डेसिमल और बार के बीच में तो ये फर्स्ट टाइप का सवाल हो गया। ठीक, सबसे पहले मल्टीप्लाई बाय 100 किया दोनों साइड मल्टीप्लाई बाय 100 करते ही ये आ जाएगा 100x = 60। कैसे आया? जितने जीरो आप 1 के संग रख के मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 100 से किया है तो उतने ही प्लेस वो राइट साइड मूव करेगा, मूव कर गया। इसमें हजारों 61 है बार के अंदर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स है, एक बार इधर आ जाना, कोई फर्क नहीं पड़ना। हमने अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेकंड से घटा देना, घटा दिया, ट्रांसपोज किया, आंसर हो गया। इसको देखते हैं, इसमें आपके एक पार्ट बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर डेसिमल और बार डिजिट के बीच में डिजिट लाई कर रही है। ये डिजिट एक ही है तो मल्टीप्लाई बाय 10 किया, 10x = इतना हो गया। दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे 100 से दोनों तरफ, क्योंकि हमको ये डेसिमल चाहिए बार डिजिट के बाद, तो ये डेसिमल यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करने के कारण बार डिजिट के बाद आ गया। यहाँ पे आपका ये, अब इसमें से इसको घटा दीजिए। कैसे घटाएंगे भाई? RHS से RHS घटाते हैं, LHS से LHS घटाते हैं। तो यहाँ पे LHS 1000 है, यहाँ 10 घटाया 990 बचा, यहाँ पे 323 और ये है। अब इसको मैं एक बार घटा के दिखा देता हूँ, कई बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, वैसे होना नहीं चाहिए। ये लिखा है और 0.23 पे बार लिखा है, इन्हें घटाएंगे 0 बचेगा, इन्हें घटाएंगे 0 बचेगा, ये बचेगा 3 में 3 गया 0, यहाँ बचा 2, ये बचा 3, इस तरह घटाएंगे। इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट ही कैंसिल कर दिया, इसमें सीधे से घटा लिया, ऐसे सॉल्व कर लिया, 990 इधर भेज दिया। तो आज हमने इस क्लास में क्या सीखा? सबसे पहली चीज हमने सीखा कि डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर के दो तरीके के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग। तो मैंने पहले सिखाया रेशनल नंबर से डेसिमल कैसे बनाते हैं और डेसिमल से रेशनल नंबर कैसे बनाते हैं। अगली वीडियो में आपको रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन समझाए जाएंगे, साथ ही साथ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के कुछ एक्स्ट्रा सम्स कराए जाएंगे, जिससे आपका ये टॉपिक और क्लियर हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।